बगैर चूल्हा जलाए, बगैर किसी मेहनत के आज हम बनाएंगे इंस्टेंट तरीके से बहुत मजेदार मिठाई। और ये मिठाई बनाने के लिए ना तो खोए की जरूरत है, ना चाशनी की और ना ही घी वगैरह की। सिर्फ 3 अज्जा से 5 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो ये मजेदार और बहुत आसान बनने वाली बर्फी आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बनाइए और ये बर्फी बनाकर आप अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मिठाई के लिए चीनी पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्राइंडर जार में हाफ कप चीनी शामिल की है, जो के वजन में तकरीबन 100 ग्राम है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अदद सब्ज इलायची शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इलायची ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। आपने चीनी को ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर मौजूद है तो आप आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चीनी हाफ कप ली थी। अगर आप आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो 3/4 कप लीजिएगा। अब आपने थोड़े बड़े साइज का बोल लेना है और इसमें 1 कप जो के वजन में 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी के नारियल का बुरादा शामिल करना है। इसमें ये मैंने हाफ कप फुल क्रीम मिल्क पाउडर शामिल किया है, जो के वजन में तकरीबन 50 ग्राम है। वैसे तो आप कोई भी मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि फुल क्रीम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें। अब इन दोनों अज्जा को मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। अब ये चीनी का पाउडर शामिल करेंगे, जो कि हमने चीनी और इलायची को पीस कर पाउडर बना लिया था। अब चीनी के पाउडर को भी नारियल के बुरादे और मिल्क पाउडर में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये लिक्विड मिल्क लेना है और ख्याल रहे कि ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे, गर्म दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा लिक्विड मिल्क शामिल करके एक सख्त सी डो तैयार करनी है। ख्याल रहे कि बहुत थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए डो तैयार करेंगे। मैंने जो मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है इसमें मीठा ना होने के बराबर होता है। अगर आप कोई ऐसा मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अच्छा खासा मीठा है तो आप उसी हिसाब से चीनी की क्वांटिटी कम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिठाई बनाने के लिए परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है, ये जो मिठाई के लिए डोसी तैयार की है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्से को व्हाइट रखना है तो इसे प्लेट में रख के साइड पर रख देते हैं। ये जो मिठाई की डो का आधा हिस्सा हमने बोल में छोड़ा है, इसमें मैं ग्रीन कलर शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर शामिल कर सकते हैं। मैंने जेल कलर का इस्तेमाल किया है। आप फूड कलर पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कलर को मिठाई के इस बैटर में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। कलर को मिठाई के बैटर में मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेने के बाद इसे 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इसी तरह से मैंने मिठाई के बैटर के वाइट पार्ट को भी 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। बर्फी बनाने के लिए मैंने सरफेस को घी की मदद से ग्रीस कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह हाथ की मदद से रोल करते हुए 2 वाइट रोल बना लेंगे और इसी तरह से 2 ग्रीन रोल तैयार कर लेंगे। ये मैंने व्हाइट रोल बना लिए हैं। अब इसी तरह से ग्रीन रोल तैयार कर लेंगे। ये ग्रीन कलर का दूसरा रोल भी बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है, हाथ की मदद से रोल की सरफेस को और साइड्स को थोड़ा फ्लैट कर लेना है ताकि जो हमारी बर्फी बनकर तैयार हो वो स्क्वायर शेप में बनकर तैयार हो सके। इसी तरह से व्हाइट रोल को भी मैंने ऊपर से और साइड से फ्लैट करके ग्रीन रोल से चिपकाते हुए सेट कर दिया है। अब इसी तरह से ग्रीन रोल को व्हाइट के ऊपर रखेंगे और व्हाइट रोल को ग्रीन के ऊपर रखेंगे। अब इन्हें सरफेस से और साइड से मजीद हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये एक दूसरे से अच्छी तरह अटैच्ड भी हो जाएं और इनका शेप भी स्क्वायर बन सके। आप देख सकते हैं कि उंगलियों की मदद से भी बहुत अच्छा शेप आ गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी फ्लैट चीज से भी साइड्स को और सरफेस को फ्लैट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसे बहुत आराम से उठाकर फॉइल पेपर में रैप कर लेना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है।
ये मिठाई 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद सेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, मिठाई को अनरैप करना है। इसकी सरफेस पर चांदी के वर्क लगाने हैं और इनके पीसेस बनाकर एक प्लेट में रख के सर्व करना है। आपने ये बहुत मजेदार झटपट मिनटों में बन जाने वाली बगैर मेहनत के बर्फी जरूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।